नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे बच्चा अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कहाँ पहुंच गए हैं। 99 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी 99वें संविधान संशोधन 2014, 99वां संविधान संशोधन 2014। बच्चा लगभग हम लोग अपने संविधान संशोधन की जो सीरीज थी अंतिम पड़ाव में है, एकदम अंतिम पड़ाव में है। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह सीरीज पसंद आई होगी। आप लोगों के एग्जाम में आज के बाद लगभग जितने भी अमेंडमेंट पूछे जाएंगे और सबको आप लोग सही करके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट जरूरी है जिसे हमें पढ़ना है या कौन सा अमेंडमेंट जरूरी नहीं है जिसे हमें छोड़ना है। और ये चीज़ लगभग हमने देखा था 40 से 60% के बच्चों के लिए कन्फ्यूजन थी हरदम के लिए। तो आप लोगों को बस छोटा सा कार्य करना है, इसको शेयर करना है अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी ये कन्फ्यूजन दूर हो और वो भी हमारे साथ जुड़ के इस छोटे से प्लेटफॉर्म में जुड़कर शिक्षा को ग्रहण करें और अपने सरकारी नौकरी में इस चैनल के माध्यम से थोड़ा ही सहयोग से ही लेकिन सहयोग लें और सक्सेस हो, सफल हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और आप सबकी सफलता ही हमारी सफलता है। चलिए बच्चों, हम जानेंगे आज 99 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2014 में जो है यानी 99वें संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2014 यानी 2014 में जो 99वां संविधान संशोधन था क्या था। चलिए बच्चा जानते हैं। देखो बच्चा, क्या बात कही गई इसमें बात कही गई सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब बच्चा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट यानी एचसी का मतलब क्या है बच्चा? हाई कोर्ट। में सुप्रीम को मतलब बच्चा उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल कौन सा? 124। और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम है बच्चा, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक न्याय निकाय। कौन सा निकाय बच्चा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजीएसी यानी नेशनल जुडिशियल है, जुडिशरी नहीं बच्चा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। यानी बच्चा क्या बताया गया? जो 99वें संविधान संशोधन था उसके माध्यम से जो कॉलेजियम सिस्टम था, जो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम था बच्चा, उसकी जगह पे क्या किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। अब बच्चा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है। तो बच्चा कोई बात नहीं, हम हैं आप हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे देखते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब बच्चा क्या है? कॉलेजियम। देखो बच्चा, कॉलेजियम का मतलब सीधी सी बात जानो, इसकी स्थापना लोकतंत्र में क्या हुआ? लोकतंत्र में न्यायिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की गई, यानी कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की गई। तो कॉलेजियम प्रणाली की बच्चा स्थापना कब होती है? 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट आते हैं। कब आते हैं बच्चा? 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट आते हैं, 2 फैसले आते हैं। उसी के बाद बच्चा 1993 में कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की गई। यानी बच्चा कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब की गई? 1993 में। अब होता क्या है यह कॉलेजियम सिस्टम? तो बच्चा सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें एक सीजीआई होता है। कौन होता है बच्चा? सीजीआई होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस 4 वरिष्ठम जज होते हैं। क्या होता है बच्चा? 4 वरिष्ठम जज होते हैं। कहाँ के होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। यह कंडीशन हम कहाँ की बता रहे हैं बच्चा? यह कंडीशन हम बच्चा बता रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति की जाएगी तो उस दौरान जज की नियुक्ति के लिए क्या होगा? एक सीजीआई यानी जो भारत का एक सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठम जज एक साथ बैठेंगे और उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। क्योंकि आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में
वर्तमान समय में कितने जज हैं बच्चा? 33 और प्लस 1 यानी 34। कितने हैं? 33 प्लस 1 34, यानी कि वर्तमान समय में एक सीजीआई है और 33 जज हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो देखते हैं उसके बाद बच्चा क्या हुआ। 1993 में जो कॉलेजियम सिस्टम आया था, यानी उसके द्वारा जजों की नियुक्ति होती थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी बच्चा? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। और उसी तरह कब तक होती थी? तो बच्चा 99 संविधान संशोधन 2014 के पहले होती थी। उसके बाद क्या आया? राष्ट्रीय निकाय नियुक्ति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानते हैं बच्चा। इसकी शुरुआत लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए, लोकतंत्र में न्यायिक प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, यानी उसको सुनिश्चित करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इसका मतलब क्या था? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जज मिलके जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, जो बच्चे नए जज बनेंगे, उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होगा, जब सीजीआई की भी नियुक्ति होगी या 4 वरिष्ठ जज की चले जाएंगे, इनकी नियुक्ति की, तो वही सारी प्रोसेस कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होगा। ठीक है, और जो भी ये 4, मान लो ये जो सीजीआई हैं और 4 वरिष्ठ जज हैं, मान लो इन्होंने कहा कि इस जो नया जज की नियुक्ति हो रही, इसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में नियुक्त करते हैं, तो वो अपनी बात किसको भेजेंगे? वो अपनी बात बच्चा किसको भेजेंगे? वो अपनी बात किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कब भेजेंगे? तो जब बच्चा प्रधानमंत्री को कब भेजेंगे? एक कंडीशन होगी। कंडीशन वो होगी बच्चा, जब कोई वकील होगा और उसको जज के लिए बनाया जाएगा, उसके सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नियुक्ति किया जाएगा, तो बच्चा क्या होगा? उस दौरान क्या होगा बच्चा? उसको प्रधानमंत्री के लिए भेजेंगे और प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे? जो आईबी होती है, यानी भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी है, वो क्या करेगी? उसको आदेश देंगे प्रधानमंत्री साहब की आईबी से कि ये क्रॉस चेक करो, ये जो वकील है, ये वकील योग्य है सुप्रीम कोर्ट के जज का या नहीं है। अगर योग्य है तो वो बात राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर कर देंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर कर देंगे बच्चा, और वो व्यक्ति कौन बन जाएगा? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही बच्चा, न्यायाधीश की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई? यानी प्रधानमंत्री के पास कब जाएगा? अगर कोई वकील होगा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, तो प्रधानमंत्री के पास जाएगा और प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा बच्चा? कि जो भारत की आईबी है, एक एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो क्या करेगी बच्चा? क्रॉस चेक करेगी वकील के बारे में, हाँ ये योग्य है सुप्रीम कोर्ट के जज का या नहीं है। अगर वो योग्य है तो वो बात राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति साहब साइन कर देंगे। और बच्चा उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति साहब जैसे ही साइन करेंगे बच्चा, उसके बाद वो वकील क्या बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज वकील कैसे बनेगा। तो बच्चा या तो हाई कोर्ट में 10 साल क्या किया हो? 10 वर्ष वकालत किया हो। हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत किया हो, या तो फिर बच्चा वो क्या किया हो? 5 वर्ष क्या किया हो? जजमेंट दिया हो, यानी जज के रूप में रहा हो। कहाँ? हाई कोर्ट की ही बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, हाई कोर्ट में बच्चा जज। लेकिन बात तो हम वकील की कर रहे हैं, तो वो जज कैसे हो जाएगा? अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा है, तो बिल्कुल बात सही है बच्चा। जब कोई वकील हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत कर चुका होगा, उसी के बाद वो वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हो सकता है। ये कंडीशन है बच्चा, ये शर्त है। क्या शर्त है? कि जब कोई वकील 10 वर्ष तक, कहाँ? हाई कोर्ट में, वो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो, ये नहीं उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का, ऐसा कहीं बात वर्णित नहीं की गई है। यानी सीधी सी बात यही बताई गई, जब कोई वकील हाई कोर्ट में, वो चाहे किसी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कहीं कलकत्ता, कहीं का हो, महाराष्ट्र, कहीं को बच्चा, अगर 10 वर्ष उसने वकालत कर ली है, देन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। बस इतनी सी बात थी, यही था कॉलेजियम सिस्टम। यानी बच्चा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये जजों का ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है? एक सीजीआई होता है,
प्लस क्या होते हैं 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, जो मिलकर अपने सहपाठ जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति करता है। यही चीज बताई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री के पास कब जाएगा बच्चा, अगर कोई वकील बनेगा, यही कंडीशन है, प्रधानमंत्री के पास कब जाएगा, जब कोई वकील बनेगा। अगर वकील को जज नियुक्त किया जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा, तो क्या बच्चा प्रधानमंत्री के पास जाएगा और प्रधानमंत्री साहब उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो को आदेश देंगे कि इस वकील के बारे में क्रॉस चेक करें, ये योग्य है या नहीं है। और जैसे ही वो वकील योग्य होगा, उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। उसके प्रमोशन के लिए, यानी उसके प्रमोशन मतलब उसको जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति साहब उसको साइन कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य करने लगेगा। ये बात थी कॉलेजियम। लेकिन इतनी बात तो तुमको बता दी कॉलेजियम की, हुआ क्या, पूरी कहानी क्या हुई बच्चा, वो भी जानना है ना हमें। तो कहानी के बारे में बच्चा जानते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम को डिलीट करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इरेज, यानी साफ करते हैं। और उसके बाद बच्चा जानते हैं तो 2014 में जो 99वें संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको उसके स्थान पर एक न्यायिक प्रक्रिया लाई गई। क्या लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। यानी अब क्या होगा, 2014 के बाद इस कमीशन के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सबकी नियुक्ति होगी, जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, 2015 में वर्ष 2015 में क्या हुआ बच्चा, तो वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया किसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJSC को असंवैधानिक करार दिया। अवैधानिक का मतलब क्या होता है बच्चा, कि मतलब ये हमारा कानून नहीं है, हमारे संसद में नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या दिया कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ये राजनीतिकरण होगी। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होंगे, कौन बनाएगा बच्चा, प्रधानमंत्री, और उसकी कैबिनेट और राष्ट्रपति के अनुशंसा पे होगी। तो इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें जो न्यायिक प्रणाली है, यानी भारत की जो न्यायिक प्रणाली है बच्चा कैसी है, एकल न्याय प्रणाली है। उसमें क्या होगा बच्चा, उसमें क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। इसलिए इस सिस्टम को असंवैधानिक करार दिया। कब करार दिया, तो बच्चा कब करार दिया, वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या करार दिया, यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, उसको क्या करार दिया बच्चा, इसको अवैधानिक करार दिया। और क्या, और शून्य, असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। यानी ये जो कानून है शून्य हो गया, ये जीरो हो गया, बिल्कुल बच्चा समाप्त हो गया, शून्य हो गया। और कॉलेजियम प्रणाली को फिर लागू कर दी, यानी जो कॉलेजियम प्रणाली थी बच्चा उसको फिर से लागू कर दिया। यानी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या सीखा कि इस दौरान जो वर्ष 1993 से जो कॉलेजियम प्रणाली थी वो इस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई थी। उसके जगह पे क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन क्या हुआ बच्चा, इसकी स्थापना की गई और उसके 1 साल बाद ही वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था बच्चा, उसको निरस्त कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसको शून्य घोषित कर दिया बच्चा। उसको क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया बच्चा। और जैसे ही शून्य घोषित कर दिया उसके बाद ही क्या ले आया, तुरंत फिर से कॉलेजियम प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। और मैंने बताया बच्चा कॉलेजियम प्रणाली को इसने क्यों लागू किया, क्या रीजन था, क्योंकि वो बताया कि जो भारत की न्यायपालिका है एकल न्यायपालिका है और जो इसके जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे ये कैसे होंगे, राजनीतिकरण से हो जाएंगे। इसलिए भारत में लोकतंत्र में हस्तक्षेप होगा, इसलिए क्या किया गया, भारत में कॉलेजियम सिस्टम को फिर से लाया गया। तो बच्चा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझाया पाया हूँ। और अगर समझा पाया हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।